Yes, students. Today's questions you are going to start. अच्छा हर्षिता भी यहाँ आ गया. Okay. तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर. Select the option that gives the correct identification of ovum, morula, and blastocyst in a human female reproduction system as shown in the following. बहुत इजी है. बहुत इजी है. पहले वाला क्या है? ऑप्शन छोड़ो, पहले मुझे सारा बताओ. पहले वाला ओवम. दूसरा क्या बन जाएगा? जाइगोट. क्या बन जाएगा? जाइगोट बन जाएगा. ठीक है. जाइगोट बनने के बाद में दिस विल बी 2 सेल स्टेज. ठीक है. उसके बाद में ये 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, देन 16, 32, और ये आपकी 32 वाली ब्लास्टुला कन्वर्ट हो गई किसमें? ब्लास्टोसिस्ट में. बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं? पहले तो ये बताओ मुझे, क्या बोलते हैं बाहर वाली लेयर को? ट्रोफोब्लास्ट. राइट आंसर. और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है बीच में से क्या बोलेंगे? इनर सेल मास. अब आप ऑप्शन सॉल्व करो. इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है, क्या क्या पूछा है इसने? ए ओवम है, ई मोरूला है, राइट, और जी यहां पर ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है. क्लियर है? ओके. अब आप मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मोरूला किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? 16 सेल स्टेज को 8 to 16 क्या बोलते हैं हम? मोरूला. ठीक है. 8 to 16 को हम क्या बोलते हैं? मोरूला बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्मैक का सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ स्मैक? लेटेक्स ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम इज द राइट आंसर. ठीक है. पेपेवर सोमनीफेरम, इसका निकनेम क्या होता है? पोपी प्लांट. पोपी प्लांट से आपको क्या मिलता है? स्मैक मिलता है. थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी है. क्या पूछ रहे हैं इसके अंदर? अगर ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप 1:1 है, क्या है? 1:1 है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा पेरेंट्स के लिए? ऐसे ऐसे मत लगाओ भाई तुम बी आर डी में से एक. देखो, अगर हम कंप्लीट एक, सॉरी ये रिरेज करना पड़ेगा, इतने कपड़े नहीं पहनने चाहिए इंसान को. इस केस में तो हमें सारे क्या मिलेंगे? हेट्रोजाइगस. हमें क्या रेशो चाहिए? 1:1 चाहिए. उसका सिर्फ एक ही तरीका है, एक पेरेंट क्या हो? हेट्रोजाइगस, और दूसरा क्या हो? रिसेसिव. पक्का? चलो क्रॉसिंग करके देख लेते हैं हम. यहां पर बनेंगे 2 टाइप के गैमेट, और यहां पर बनेगा 1 टाइप का गैमेट. So this is the answer, right? तो बेटा इसमें आंसर क्या रहेगा? बता दीजिए आप मुझे, क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी. और बेसिकली इसमें होमोजाइगस रिसेसिव चाहिए आपको. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीआरएनए की चार्जिंग ट्रांसलेशन में क्यों जरूरी है? बताओ. टीआरएनए की चार्जिंग ट्रांसलेशन में क्यों जरूरी है? और ऑप्शन दिखाएं. देखो भाई, और ऑप्शन देखो आप. मूवमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम कोडोन टू कोडोन, बाइंडिंग ऑफ राइबोसोम टू एमआरएनए, और यहां पर है बाइंडिंग ऑफ एंटीकोडोन्स टू टीआरएनए टू द रेस्पेक्टिव कोडोन्स ऑफ एमआरएनए, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन 2 अमीनो एसिड. सी किस किसने बोला? क्या भाई? सी गलत है. इसका आंसर ये आएगा.
चार्जिंग पहला स्टेप है जिसमें टीआरएनए के साथ में एंटीकोडोन्स जुड़ने शुरू होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ए आएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई क्वेश्चन। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। पैलेंटोलॉजी में किसकी बात करते हैं? फॉसिल्स की बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? सी आएगा। Which of the following antibiotic was extensively used to treat American soldiers? पेनिसिलिन। इसके अलावा कुछ और चीज बुक में है भी नहीं। इकलौतिक एंटीबायोटिक बहुत बार एक्सप्लेन की गई है। और पेनिसिलिन मिलती किससे है? पेनिसिलियम नोटेटम से। किससे मिलती है पेनिसिलिन? पेनिसिलियम नोटेटम से। मॉलिक्यूलर सीजर्स को और क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो गए मेरे बच्चे। चलो जी, अब बताओ आप एक्स वाई जेड, जल्दी बताओ जल्दी। वाई क्या है? वाई कोटिलिडन है? सीरियसली? सस्पेंसर। एक्स क्या है? एक्स इज कोटिलिडन। दो दिख रहे हैं ना, तो दो क्या होंगे? कोटिलिडन ही होंगे। और जेड क्या है यहाँ पे? रेडिकल। अगर आपसे पूछे प्लम्यूल, तो प्लम्यूल कहाँ होता है? कोटिलिडन का जो ये बीच वाला हिस्सा होता है, यहां पर होता है आपका रेडिकल। रेडिकल सॉरी, प्लम्यूल। प्लम्यूल। जेड तो आपका हो गया रेडिकल, और यहां पर क्या होता है आपका? प्लम्यूल होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? एक्स कौन से वाला बनेगा? वाई सस्पेंसर। ठीक है, जेड इज रेडिकल, एक्स इज कोटिलिडन। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चले आगे। होमोलोगस ऑर्गन्स इंडिकेट करते हैं कौन सा इवोल्यूशन? बहुत बार सिखा चुकी हूं मैं। डाइवर्जेंट। एच डी ए सी याद आना चाहिए आपको इनके साथ में। एच डी, एच डी होमोलोगस ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ए सी एनालॉगस ऑर्गन्स फॉर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, चलो जी, गो अहेड। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम। क्लियर नहीं है? क्लियर करने की कोशिश करना। ठीक है, डब्ल्यू क्या है? सबसे इजी चीज है ये तो। क्या है डब्ल्यू? वास्ट डिफरेंस है डब्ल्यू। पहली बात तो ये आपका यहां से ऑप्शन क्लियर ही हो जाता है। डब्ल्यू वास्ट डिफरेंस, एक्स सेमिनल वेसिकल, वाई यूरेथ्रा, राइट। और यहाँ पर जेड क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर मैं आपसे पूछूं वेयर इज द अनदर ग्लैंड विच इज कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो वो कहाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये जस्ट, ये जो स्मॉल सा दिख रहा है ना, दिस इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्लियर? चलो, इसको क्या हो रहा है? ये जूम क्यों हो रहा है? चलो नेक्स्ट। In a food chain, the maximum population is of which organism? जनरल बात हो रही है, कुछ नहीं लिखा उसने उसके अलावा। तो सबसे ज्यादा पिरामिड अपराइट होता है, तो मैक्स पॉपुलेशन किसकी होगी? प्रोड्यूसर्स की होगी। ठीक है, तो इसका आंसर ए है, प्रोड्यूसर। इससे कुछ लिखा भी नहीं जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन सेटलमेंट ऑफन लीड्स टू हैबिटेट लॉस। ह्यूमंस जब काम करते हैं, ठीक है, तो उससे हैबिटेट लॉस करते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग स्मॉलर पैचेस ऑफ हैबिटेट। सेलेक्ट द स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब हाउ ए स्मॉल पैच डिफर्स फ्रॉम ए लार्ज पैच ऑफ द सेम हैबिटेट। बताओ। सी। सी में क्या है? इन्वेजिव स्पीशी विल नेवर बी सीन हेयर। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता इससे। ऑप्शन बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस होगा भैया। हम तो लॉस, हैबिटेट लॉस से क्या क्या हो रहा है ये बता रहा है वो। बायोडाइवर्सिटी तो डिक्रीज होनी है। और जो तूने ये थर्ड पॉइंट बताया ना कि सी ऑप्शन, ओके। और कंपटीशन फ्रॉम सराउंडिंग हैबिटेट, ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा?
बताओ, क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? क्वेश्चन में क्या पूछा? हैबिटेट लॉस होता है जब नॉर्मली हम कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ काम करते हैं, ठीक है, तो उससे एक एरिया अलग थलग सा हो जाता है, ठीक है, तो उस एरिया के अंदर क्या डिफरेंस रहेगा बाकी सारे एरिया से? एक तो हैबिटेट लॉस से डाइवर्सिटी डिक्रीज तो होगी, और क्या होगा? कंपटीशन विल इंक्रीज, क्योंकि हैबिटेट लॉस हो गया तो हमने मान लो पेड़ काट दिए कहीं के, ठीक है, तो उस पेड़ पर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे थे, खा पी रहे थे, वो चीजें कम हो गई, तो हेयर कंपटीशन विल आल्सो इंक्रीज। पॉपुलेशन ऑफ लार्ज एनिमल्स डिक्रीज हो जाएगी। अब एरिया छोटा है तो बड़ा एनिमल्स वहां पर नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे ना, कि रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इन्वेजिव का तो कोई मैटर है ही नहीं, तो आंसर विल बी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? हाँ, ए ऑप्शन इसका आंसर है। कुछ पूछ रहे हैं? जैसे लोग अलग अलग जगह पे जाएंगे, कंपटीशन तो नहीं, जब मैम वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं थी। नहीं, मान लो ये जंगल है, जंगल में से आधा हिस्सा मैंने काट दिया, इसे ही बोलेंगे ना फ्रेगमेंटेशन। तो वो एक छोटा पैच बन गया, मतलब छोटा एरिया अब वहां पे फॉरेस्ट का रह गया, उससे क्या नुकसान हुआ? क्वेश्चन यहाँ पर ये है, तो वहां की स्पीशीज का प्रॉब्लम आएगी। बात यहाँ है, इन्वेजिव तो हम लाएंगे, इन्वेजिव कहाँ से आती है? इन्वेजिव तो बाहर से आती है, वो तो इसमें बात ही नहीं हो रही। उस एरिया में क्या परेशानी होगी उसकी बात हो रही है। आई बात समझ में? तो वहां का डाइवर्सिटी डिक्रीज होगा, लार्ज एनिमल्स को बहुत बड़ा एरिया चाहिए रहने के लिए, बिकॉज दे आर वेरी वायलेंट। जंगल में अगर राजा एक ही होता है, क्योंकि उनको ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए रहने के लिए, क्योंकि आपस में फिर वो लड़ पड़ते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते वो। तो एक बहुत बड़े एरिया में एक बड़ा जानवर रह सकता है, तो वो भी डिक्रीज हो जाएंगे, लार्ज एनिमल्स वाले भी। उसके अलावा कंपटीशन बढ़ जाएगा, खाने के लिए चीजें कम होंगी ना, आपने पेड़ पौधे काट दिए तो देयर विल बी इंक्रीज इन द कंपटीशन, राइट? सो दिस इज द आंसर। एसर्शन रीजन आ गए। चलो, पहला ही क्वेश्चन कितना अच्छा विस्की का आ गया। विस्की डेवलप्स कलर ड्यूरिंग द एजिंग प्रोसेस, वोडका इज कलरलेस। भाई क्वेश्चन है, मुझे बता मत कि तो वोडका तो कलरलेस ही होती है। हाँ तो मुझे पता है। ए फॉल्स क्यों है भाई? विस्की का कलर जो है वो एजिंग प्रोसेस से डार्क होता जा रहा है, वो भी सही है। वो डिस्टिलेटेड है, ये नॉन डिस्टिलेटेड है, दोनों सही है, बट रीजन रीजन नहीं है। क्योंकि डिस्टिलेशन करने से बार बार आप उसको पका रहे हो, तो अपने आप तुम्हें पता होगा, तुम्हारे आसपास गांव में बहुत कुछ वो होंगे, दारू वगैरह बनती रहती होगी, है ना, तो वो प्रोसेसिंग से बार बार में वो कलर तो चेंज होता ही है। तो वो प्रोसेस क्या है? डिस्टिलेशन का है, उस पे काम करने का, तो वो रीजन नहीं है इसमें। बट दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। वोडका क्या है? नॉन डिस्टिलेटेड है, इसलिए उसका कलर इतना भी डेवलप नहीं होता, वो कच्ची बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होती, जैसे पकाओगे उसको इट विल बिकम ब्राउन, राइट? इतने इंटेलिजेंट बच्चे हमारे। Mouse is the most preferred mammal for studies on gene transfers. 14th है क्या? अच्छा अच्छा, okay. Type 1 restriction endonuclease are not used in recombinant DNA technology. Type 1 restriction endonuclease recognize the specific site within the DNA but do not cut these sites. इसका बताती हूँ तुम्हें आंसर क्या है। A is true and R is false. देखो, टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो स्पेसिफिक साइड से कुछ हिस्से दूर तक कट करती है, ठीक है, इसलिए उसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि हम यूज क्यों नहीं कर रहे। टाइप 1 काटती तो है ही है, लेकिन अपने स्पेसिफिक लोकेशन से थोड़ा सा दूर कट करती है, तो इसमें असर्शन ट्रू है, उसका रीजन नहीं है, तो रीजन फॉल्स है। ऑप्शन सी है। आगे बात समझ में? ओके, तो टाइप 2 यूज करते हैं हम, इसलिए इन बायोटेक वी यूज टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स फॉर कटिंग द डीएनए। इस चीज को आप नोट कर लें कि टाइप 1 यूज नहीं करते और टाइप 2 यूज क्यों करते हैं, बिकॉज टाइप 2 कट एट द स्पेसिफिक साइट विच इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। चलो, क्वेश्चन नंबर 15।
माउस इज द मोस्ट प्रेफर्ड मैमल फॉर स्टडीज ऑन जीन ट्रांसफर। सही बात है कि नहीं है? ठीक है। Mouse possess features like short estrous cycle, gestation period, relatively short generation time, production of several offsprings per pregnancy. ये आंसर है भाई इसका। माउस को इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उसकी साइकिल भी छोटी है और सब कुछ प्रेजेंट है उसमें। ईस्ट्रस साइकिल भी है, बहुत सारे बेबीज भी डेवलप कर रहा है, कंप्लीट वही प्रोसेस है, तो उसको हमारे लिए इजी है स्टडी करना, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। Some aquatic ecosystems have inverted biomass pyramid, right? Right. Okay. More energy is required by the organism occupying at higher trophic level. ठीक है ये? Wrong है। एनर्जी कहाँ कितनी पहुंच पाती है हायर ट्रॉपिक लेवल पे? बहुत कम रह पाती है ना? ओके। तो इसका ए ट्रू, आर फॉल्स। ठीक है। लिस्ट 4 डिफरेंट ह्यूमन मेल एसेसरी डक्ट्स। बताओ अभी फटाफट। रीटे टेस्टिस, उसके बाद रीटे टेस्टिस, वास एफरेशिया, राइट। नंबर 3 एपिडिडमिस, फोर्थ वास डिफरेंस, these 4 are accessory ducts present in human male reproductive system. Next question, amniocentesis क्या होता है? Determine the gender of the The process of taking amniotic fluid to find out the genetic disorder is called amniocentesis. इसका ये तो फायदा ही हो गया, नुकसान क्या है? It is used in India for to determine or to find out the sex of the child, sex of the fetus. This is the disadvantage. इसलिए इंडिया में ये बैन भी है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, बताओ क्या है ये? मॉर्फाइन है ना कि नहीं है? मॉर्फाइन है। ठीक है। और कुछ पूछा इसने? प्रॉपर्टीज पूछी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी है। क्रिस्टलाइन होता है, एमॉर्फस होता है, बिटर होता है, यही सब बताना है। हूँ क्या? चलो नेक्स्ट है बायोपायरेसी क्या होता है? गिव एन एग्जांपल। कि पेटेंट किसी और के पास है किसी पर्टिकुलर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का और उसे ग्रो कोई और कर रहा है बिना उसकी परमिशन के, तो उसे क्या कहेंगे हम? बायोपायरेसी कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल बताओ इसका कोई, कर किसको पता है तो। राइस, हाँ राइस हो गया, टर्मरिक हो गया, और बहुत सारे स्पाइसेस है। व्हाट आर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया? जिस बैक्टीरिया के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया जाए वो क्या कहलाएगा? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। इसको एक्सप्लेन करना है बाय वन एग्जांपल। बना दोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए वगैरह? काम क्या होता है इस बैक्टीरिया का? मल्टीपल कॉपीज बनाना, राइट? Draw label diagram of mature human sperm and label any 3 parts of their functions also. middle part और tail होगी। एक्रोसोम, हेड में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में क्या है? जेनेटिक मटेरियल है जो आगे ट्रांसफर होगा। एक्रोसोम क्या है? स्पर्म लाइसिन है जो क्या करता है? ओवम की वॉल को पेनिट्रेट करता है। नेक के अंदर सेंट्रोसोम है विच रेस्पॉन्सिबल फॉर डिवीजन ऑफ द सेल, बिकॉज जब ये जाएगा इसे क्या मिलेगा? सेकेंडरी oocyte मिलेगा, उसको ये ओवम में कन्वर्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ
सेंट्रोसोम, ठीक है। उसके बाद में मिडल पीस में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया विच विल गिव एनर्जी फॉर द स्विमिंग, और टेल जो उसका काम क्या होता है, स्विम करने का, टू रीच अप टू द ओवम। तो जो भी आपको 3 समझ में आए वो आपने लिख देने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, explain the processing of heterogeneous nuclear RNA into a fully functional mRNA in eukaryotes. Does this processing occur in the cell? No, this occur in the nucleus. This occur in the nucleus. आता है इसका आंसर किसी को कि समझा दूं? समझा देते हैं। देखो जी, पूछा इसने क्या है, इसने ये पूछा है कि आपको HNRNA से क्या बनाना है, mRNA। ये बताओ HNRNA बनता किसमें है, यूकेरियोट्स में, बिकॉज इन प्रोकैरियोट डायरेक्टली mRNA बनता है, ठीक है। तो हम बनाते हैं पहले HNRNA। ओके, 5 प्राइम 3 प्राइम, उसके अलावा 5 प्राइम पे कैपिंग होती, किसी को पता है किस चीज की, मिथाइलेटेड गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। टेलिंग पे क्या होता है, पॉलीएडेनाइलेशन। टेलिंग पे क्या होता है, पॉलीएडेनाइलेशन। दिस इज कैपिंग एंड दिस इज टेलिंग। नाउ दिस इज HNRNA। इसमें आपको दिख रही है 2 टाइप की सीक्वेंसेस है, वन इज एक्सॉन, अदर इज इंट्रॉन, ठीक है। पिंक वाले हम समझ लेते हैं कि एक्सॉन्स है, और व्हाइट वाला जो मैंने बनाया है वो यहाँ पर है बेटा इंट्रॉन्स। एक्सॉन्स हमारी कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, इंट्रॉन्स हमें नहीं चाहिए। तो इंट्रॉन्स को हटाने के लिए यहाँ पर क्या आएंगे, स्प्लाइसोसोम्स। क्या आएंगे, स्प्लाइसोसोम्स, जिसको यहां से कट कर देंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, स्प्लाइसिंग, ठीक है। इसको हमने कट कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, ओनली एक्सॉन्स बचे। इंट्रॉन्स हमने रिमूव कर दिए, वो साइड पे हो जाएंगे, ठीक है। अब हमने इनको ज्वाइन करना है। फॉर ज्वाइनिंग विच एंजाइम डू वी नीड, वी नीड लाइगेज, वी नीड लाइगेज। लाइगेज से ये सब क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद में अब हमें जो मिलेगा वो क्या रहेगा, कंप्लीट mRNA जो हमें चाहिए था। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी विल ऑब्टेन mRNA फ्रॉम